देखो भाई, अगर आपने YouTube पर एक नया चैनल बनाया है और उस पर अगर आपने शॉर्ट वीडियो डालना स्टार्ट किया है तो ये बात आपने सुन रखी होगी या फिर आपको पता ही होगा कि मुझे शॉर्ट चैनल को मोनेटाइज करने के लिए 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है और साथ ही साथ 90 दिन के अंदर 10 मिलियन व्यूज कंप्लीट करना है। ये आपको पता है। लेकिन यहीं पर बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है, मुझे कॉमेंट भी आते रहते हैं, काफ़ी सारे लोग पूछते रहते हैं इस डाउट को, इस क्वेश्चन को, कि अगर 90 दिन के अंदर ये जो हमारा 10 मिलियन व्यूज है ये अगर कंप्लीट नहीं हम कर पाए तो क्या हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं होगा? क्या हम यूट्यूब से पैसा नहीं कमा पाएंगे? क्या हमारा शॉर्ट वीडियो डालना ही बेकार है? क्योंकि सिंपल सा डाउट है, आपको 90 दिन में 10 मिलियन व्यूज कंप्लीट करना है। अब आपका 3 महीना कंप्लीट हो गया, 90 दिन कंप्लीट हो गया, जो 10 मिलियन व्यूज कंप्लीट करना था पता चले आपका 5 मिलियन ही कंप्लीट हुआ, आधा रह गया था, तो क्या आपका वो सारा का सारा हट जाएगा? अगर 90 दिन कंप्लीट हो गया क्या आपको फिर से कंप्लीट करना पड़ेगा? क्या इसका सिस्टम होता है? क्यों लोगों को इसमें डाउट होता है, वही आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। बस ध्यान से इस वीडियो को देखना, सारा का सारा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ये जो 90 दिन के अंदर 10 मिलियन वाला सिस्टम है ये आखिर इसका मतलब क्या है, लोग क्यों इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद राजपूत। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आगे भी मैं यूट्यूब से रिलेटेड आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो चलाने वाला हूँ। तो देखो, मैं इसको बिल्कुल आसान तरीके से समझाता हूँ, बस ध्यान से समझना। देखो होता क्या है, जैसे मान लो कि आज 1 जनवरी है, ठीक है, जनवरी में आपने चैनल बना लिया, 1 जनवरी से आपने शॉर्ट वीडियो डालना शुरू कर दिया, तो अब 90 दिन बाद आपका पूरा जनवरी गया, पूरा फरवरी गया और पूरा आपका मार्च गया, ये आपके 90 दिन हो गए। अब इन 90 दिन में अगर आपने 10 मिलियन व्यूज नहीं कंप्लीट कर पाया, मान लो 8 मिलियन हो पाए, 5 मिलियन ही हो पाए, तो क्या आपका अगर 90 दिन हो गया, मार्च हो गया पूरा आपका, जनवरी फरवरी मार्च हो गया, अब अगर अप्रैल स्टार्ट हो गया तो 90 दिन तो आपका हो चुका, तो क्या ये जो आपने जितना 5 मिलियन, जितना 8 मिलियन, जितना भी आपने कंप्लीट कर लिया था, क्या सारा का सारा घट जाएगा? बिल्कुल नहीं घटेगा। देखो इसमें होता क्या है, जैसे आपने जनवरी में चैनल बनाया था, जनवरी से आपने वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया था, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीने हुआ, 90 दिन आपके कंप्लीट हो गए। अब देखो क्या होगा, जैसे मार्च के बाद अप्रैल आएगा, यानी कि 90 दिन के बाद जैसे 91वें दिन आएगा, ठीक है, 90 दिन हो गया, अब उसके बाद जैसे अगला दिन आएगा तो आपका उस दिन का व्यूज जुड़ जाएगा और 1 दिन पहले का, यानी कि 1 जनवरी वाले व्यूज आपके हट जाएंगे। इसी तरीके से जैसे आपने अप्रैल में आपका 10 दिन हो गया तो फिर इस जनवरी वाले 10 दिन का जितना भी व्यूज होगा ये आपका माइनस हो जाएगा। तो अब जैसे अप्रैल में आपका पूरा का पूरा अप्रैल हो गया, 1 महीना आपका इधर का एक्स्ट्रा हो गया, तो जो पिछला वाला 1 महीना हो गया, यानी कि जनवरी वाला जो मंथ था वो, उसमें जितना आपका व्यूज आया होगा वो पूरा का पूरा आपका घट जाएगा। मतलब आगे के 1-1 दिन बढ़ते जाएंगे और पीछे के 1-1 दिन का आपका जो व्यूज होगा वो घटता जाएगा। मतलब इसमें सिंपल सा ये होता है कि जब भी आपके चैनल पर देखा जाएगा, जब यहाँ पर आप मोनेटाइजेशन वाले में जाते हो तो ये जो 90 दिन में जितना भी आपका व्यूज दिखाई देता है कि 10 मिलियन होना चाहिए, ये आपका एक पीरियड होता है, 90 दिन का एक पीरियड होता है, फिक्स टाइम नहीं होता कि अगर आपने जनवरी से स्टार्ट किया है तो मार्च तक में आपका हो ही जाना चाहिए। अगर आपने मार्च में नहीं कंप्लीट कर पाया तो आप अप्रैल में कंप्लीट कर लो, लेकिन बस ये होगा कि जो जनवरी वाला जो जितना भी व्यूज था वो आपका घट जाएगा, क्योंकि इधर 1 महीने एक्स्ट्रा हो गया। तो 90 दिन का एक पीरियड होता है। अब इस 90 दिन के पीरियड को चाहे आप 3 महीने में ही कंप्लीट कर लो, चाहे आप 6 महीने में कंप्लीट करो, चाहे 1 साल में कंप्लीट करो, चाहे 2 साल में कंप्लीट करो, चाहे 10 साल में कंप्लीट करो, जब भी आपका 10 मिलियन व्यूज देखा जाएगा तो आज से, अगर आज देखा जा रहा है तो आज से बस उन्हें पिछले 90 दिन का चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर 100 दिन हो गया, 120 दिन हो गया तो वो आपका पिछले वाला पूरा हट जाएगा, ऐसा नहीं है। 1-1 दिन का बढ़ता जाएगा और 1-1 दिन का घटता जाएगा, जितना इधर बढ़ेगा, जितने दिन का बढ़ेगा उतने दिन का पीछे से घटता जाएगा। और जैसे ही 90 दिन के अंदर आपका 10 मिलियन हो जाता है बस आप एलिजिबल हो जाते हो मोनेटाइजेशन के लिए। तो ये सिस्टम होता है और यही सिस्टम आपका वॉच टाइम के साथ होता है। जो 4000 घंटे का वॉच टाइम 365 दिन में करना होता है उसमें भी यही सिस्टम होता है। 365 दिन, उसमें भी एक इंटरवल होता है, फिक्स पॉइंट नहीं होता। अगर आपका 1 साल हो गया, अब 1 महीना इधर एक्स्ट्रा हो गया तो इधर के 1 महीना वाला वॉच टाइम जुड़ जाएगा और पीछे वाले 1 महीना का वॉच टाइम घट जाएगा। तो इस तरीके से ओवरऑल देखा जाता है, पूरा पीरियड देखा जाता है। तो ये सिस्टम होता है। अगर आप शॉर्ट वीडियो डालते हो तो 90 दिन का एक पीरियड होता है, अब उस पीरियड टाइम में आप कभी भी कंप्लीट कर लो। तो ये बिल्कुल सिंपल सा फंडा था इसका। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ भी आपका डाउट बचे तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर कुछ भी आपका शॉर्ट से रिलेटेड, कुछ भी यूट्यूब से रिलेटेड आपका डाउट हो, कुछ भी आपका क्वेश्चन हो, नीचे कमेंट करो, मैं रिप्लाई सबका देता हूँ और वीडियो भी बना देता हूँ। और बाकी अगर आपको ये जानना है कि शॉर्ट वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या होता है तो ये वाली वीडियो देख लेना। और अगर आप शॉर्ट वीडियो में थंबनेल लगाना सीखना चाहते हो तो फिर ये वाली वीडियो देख सकते हो। और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए यहाँ से आप चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर कुछ अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।